बताइए, आप बेहतर जानते अब आते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब तो एक फेस हैं। आप भी उन लोगों की बात मानते हैं कि इमरान खान साहब वो अकेले कुछ नहीं है, उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट, हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट उनकी गवर्नमेंट के बनाने में कोई किरदार अदा करती है। MI6 किरदार अदा करती है बरतानिया की गवर्नमेंट में, CIA किरदार अदा करती है अमेरिका की गवर्नमेंट में, इवन रॉ कुछ ना कुछ किरदार अदा करती है RSS और ये शिवसेना और BJP को प्रमोट करना। पाकिस्तान में कुछ ज्यादा नहीं हो गया कहा जा सकता है। देखिए, कौन नहीं आया, नवाज शरीफ को ये लाए, भुट्टो साहब को अयूब साहब लाए, खान साहब को आप देखें ना, खान साहब नाम जनरल शुजात का लेना चाहते हैं और मुंह से जुबान से जनरल पाशा साहब का नाम निकल आता है। तो वो अल्लाह उन्हें भी जिंदगी दे, क्यों उन्हें नाराज करें हम। मामला ये है कि थोड़ा सा इनके नज़दीक शायद ये फैसले दुरुस्त हों मुल्क की सालमियत के मामले में, लेकिन कभी कभार ये फैसले गलत भी साबित हो जाते हैं। आपने नवाज शरीफ का हाल देख लिया, भुट्टो ने क्या गुल खिलाए हमें 71 में, उसका हाल आपने देख लिया। इसी तरह खान साहब जो गुल खिला रहे हैं आप देख रहे हैं। लेकिन आप देखें ना, हमें स्टूडेंट यूनियंस ना होने की वजह से लीडरशिप मिली नहीं है ही नहीं। बिलफर्ज देखिए, मौत सबको आनी है और ये वो लीडरशिप है जो तकरीबन 70 अबव है सारी। ये चले जाते हैं कल कलाम को, इन्होंने मरना भी है, हमने मरना है, हम भी मर सकते हैं, लेकिन इनकी अब एज इसकी है ना, कहते हैं कि हमारे यहाँ कहावत है कभी इनकी टांगे जो है ना वो कब्रों में। तो पीछे क्या है, पाकिस्तान को कौन लीड करेगा? पीछे जनाब बिलावल भुट्टो जैसे अजीम शख्सियत है, हमजा शहबाज जैसी ऐसी शख्सियत है, मरियम, वो क्या बात है उनकी। अब देखिए ना, ऐसे लोग हमारे लिए छोड़ के जा रही है, ये जिन्हें ना हियों में ना शियों में, मतलब ऐसे बिलावल भुट्टो साहब को आप अंदाजा करें ना, वो कौम का वजीर आजम बन जाए तो कौम का तो अल्लाह ही हाफिज़। इतनी अच्छी तकरीर करते हैं वो भी, आप मुझे समझ नहीं आती, बोल रहे क्या हो रहा है। माजरत के साथ केस ना कीजिएगा जनाब, सियासी जुमला तो मतलब मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है जब बिलावल जैसा शख्स उठ के कहता है कि कश्मीर में जिहाद करने वाले दहशतगर्द हैं। मैं तो इतने जब लोग देखता हूँ सोशल मीडिया पर जो बिलावल को पता नहीं फरिश्ता साबित कर रहे हैं, उसमें सर लोगों को तो रात को भुट्टो भी नजर आता है लाड़काने में, हैदराबाद में। लोगों के क्या कहते हैं, मैं मारूफ साफियों की बात कर रहा हूँ। पैसा भैंग तमाशा दे, तू नोट दिखा मेरा मुंह बने, मूड बने। तो जाकिर तरीन साहब के पास ज्यादा है मेरे ख्याल में। नहीं, वो उसकी भी लिमिट है ना, किस किस को पैसा दे। बिलावल भी जल्दी पूछती माशाल्लाह। अच्छा, तो उसके वाले साहब जिसका पैसा जहां चल रहा है वो अपने किरदार अदा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं गलत भी हो जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब वो होती सही है अपनी तरफ से, यस सर तो कहना पड़ता है ना, आप नो तो कह नहीं सकते। ये तो एक रूटीन है, जब फौजी ट्रेनिंग करता है तो वो यस सर पे ही करता है, नो तो उसने किसी ने कहा। लेकिन जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट में जो पूरे मामलात हुए, उसके बाद इस वक्त क्या आम सिपाही का मोराल वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ, मेरे जो ज़ाती ख्यालात हैं वो मैं किसी सीनियर आर्मी ऑफिसर के सामने ज़रूर शेयर कर लेता, लेकिन यूँ पब्लिकली शेयर करके कहीं मैं समझता हूँ जो हमारा सिपाही शहादत दे रहा है उसका मोराल डाउन ना हो, तो मैं इस मामले पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ वो सिपाही है जो सियाचिन में खड़ा है, वो सिपाही है जो इंडियन बॉर्डर पे खड़ा है, वो सिपाही है जो हिंदुस्तानी गोलियों का सामना कर रहा है रोज़ाना। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा, आपने हमेशा देखा है मुझे अपनी आर्म फोर्सेस को डिफेंड करते हुए, मुझे कुछ जनरल्स की पॉलिसी से इख्तलाफ रहता है, अमूमन मुशर्रफ साहब की, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ हम जिस हालत में हैं, नहीं मैं तो आप तो जिस तरह देखता हूँ, मेरे तो आप एक दोस्ती का ताल्लुक है, लेकिन आपको आधी दुनिया कह रही होती है कि आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, आधी कह रही होती है एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। शुक्र है रॉ नहीं कहा जाता है कि रॉ का एजेंट है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तानी मीडिया, देखें जिस बंदे को इंडियन मीडिया कहता है कि आप दहशतगर्द हो, आप हाफिज सईद और मसूद अजहर के बाद हमारे लिए दहशतगर्द हैं, मेरा ख्याल है मुझसे बड़ा और मुहिब वतन कौन हो सकता है।